ओम शांति। सुनते हैं 14 अप्रैल 77 14 अप्रैल 77 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। आज की मुरली में बाबा ने बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज श्रेष्ठ साधन क्या है, बेहद के पेपर्स कौन कौन से हैं जो आने वाले हैं, कच्चा इम्तिहान कौन सा है और पक्का इम्तिहान कौन सा है। वाह बाबा, किससे घबराते हो और खेलना किससे है, और कौन सी स्मृति जरा भी मेहनत अनुभव नहीं होने देगी। अब सुनते हैं हम 14 अप्रैल की मुरली श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी सदा महावीर रहने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले। आज बाप दादा हर बच्चे की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। ये 14 अप्रैल 77 को बाबा कह रहे हैं। जब पेपर अर्थात इम्तिहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन पढ़े हुए को इम्तिहान होता है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा पढ़ाई बहुत पढ़ाई है। अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने रिजल्ट से संतुष्ट हो। चेक किया है कि समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है। कोई भी बात में, कोई भी बात हो, बाबा कहते कोई भी बात में स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण कौन सा है, ध्यान से सुनना, प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तो ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला व बनाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। इस साधन को अपनाया है। प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित रहना। फिर भी भूल जाते हो। वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि भूल कर जो स्वरूप स्मृति में लाते हुए अनादि नहीं, मध्यकाल का है। मध्यकाल अर्थात द्वापर का समय, तो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। यह यथार्थ नहीं, लेकिन अयथार्थ। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं, और खास पुरानों से जिन्होंने विशेष उलानों द्वारा आवाहन किया है। पुरानों का आवाहन करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था, जैसे नयों को सुनाते हो बाप को आना, अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना। क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना, वह पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। वैसे ही आपको बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो पेपर के लिए तैयार होना, विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल होना। स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो, वह अब तक अपनी ही हलचल में हो। बाप दादा हिलाने के लिए पेपर लेवे, अचल रहेंगे व डगमग होंगे। कहीं पेपर के नाम से ही डर जाते, ना बाबा ना। मेरे को कहीं तो कहते हैं बाबा हमें पहले ही अपना छुड़ा के ले जाना सूक्ष्म वतन एडवांस पार्टी में, हम नहीं पेपर देखना चाहते। हाँ, तो क्या घबराना, उसी से ही तो बाबा कहते साक्षात्कार मूर्त बनोगे। बाप दादा हिलाने के पेपर लेवे, अचल रहेंगे व डगमग होंगे। रेडी हो या एवर रेडी हो। रिजल्ट क्या है, स्वयं के संस्कारों के पेपर। अब सुनो कौन कौन से पेपर आने, बड़े बड़े बेहद के पेपर। स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर, कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर,
सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो, वाह चलो, इनको तो बाबा छोटे पेपर बहुत छोटे। अब सुनो बड़े कौन से, बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर। जोर से बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ आ गया, अग्नि फैल गई, अनादि तत्वों द्वारा पेपर। बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर। सिविल वार का वातावरण हो गया, धड़ाधड़ मार काट छिड़ पड़ गई है। बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। बेहद के पेपर देने के लिए पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर। छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा, ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर। यह कच्चा इम्तिहान है, वह पक्का इम्तिहान है। जैसे 6 मास का और 12 मास का पक्का इम्तिहान होता है ना, तो हद का पेपर दे पास हो गए हो, अभी बेहद का पेपर शुरू करें। इसी तरह अपने आप को चेक करो, किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य बने हैं, व पास विद ऑनर बने हैं। समझा क्या करना है? घबराते बहुत हो, हाँ पेपरों से घबराते हैं। घबराते बहुत हो, घबराते किससे हो? माया के बुदबुदों से। हाँ, इसलिए कोई भी पेपर आए ना, बाबा के शब्द याद रखना, अरे बाबा को माया का बुदबुद आए तो क्या गया, बस चला ही जाएगा। फिर जो अभी अभी है और अभी अभी नहीं होंगे। छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते, खेलते हैं ना कि डरते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बुदबुदों से खेलने वाले हैं, ना कि डरने वाले। कितने बुदबुदे आए, वो बच्चे लेके बैठे होते हैं ना, पुर्र पानी में लगे होते हैं, बुदबुदे पैदा होते हैं, खत्म होते हैं। तो बाबा कहते सर्वशक्तिवान बुदबुदों से, मास्टर सर्वशक्तिवान बुदबुदों से खेलने वाले हैं, ना कि डरने वाले। अच्छा, फिर आगे सुनाते रहेंगे। अच्छा, और ऐसे अब सुनो, एक एक टाइटल, क्या जबरदस्त टाइटल बाबा देता है। ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस, अपने तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, बाप को हर समय प्रत्यक्ष करने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवरेडी रहने वाले, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण मन, अन्य को प्रेरणा देने वाले, सदा महावीर रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। अब दीदी जी के साथ वार्तालाप सुनिए। कितनी भाग्यता दीदी मनमोहिनी का ये मास चल रहा है। दीदी मनमोहिनी का मास चल रहा है और आपको उनके चरित्र भी सुनाएंगे, लेकिन उसका भाग्य था जो व्यक्त बाप दादा उनसे खास मिलते थे तो डेली, और वो देते तो सारे विश्व को शिक्षा थे, पर निमित्त वो होती थी। सुनिए, हिम्मत का संकल्प एक बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग बाप का, ऐसा सहयोग समय पर देते रहते हैं। बच्चों ने सोचा और बाप के सहयोग से हुआ। यह है विशेष आत्माओं को सहयोगी बनने का प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्मा कब मुश्किल का अनुभव नहीं करेगी। इतना सहज लगेगा, और जैसे अभी अभी की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। कल पहले की है नहीं, अभी अभी की है, अभी अभी रिपीट कर रहे हैं। कल की बात को भी सोचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी की है, इससे बुद्धि पर बोझ नहीं आएगा। करना है कैसे होगा, यह बोझ भी नहीं। अभी अभी किया और अभी अभी रिपीट करना है, क्या बड़ी बात है। अनेक बार का किया हुआ रिपीट कर रहे हैं। ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, भविष्य के आधार पर सोच रहे हैं, सोच रहे हो। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है। अभी अभी बाप के बने और अभी अभी मिला। बाप से दूर रहने वाली आत्माएं भविष्य अर्थात दूर की बातें सोचेंगे। समीप रहने वाली आत्माएं सदा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगी। एक का लाख गुणा के रूप में रिटर्न में अनुभव करेंगी। ऐसे होता है ना, चल नहीं रहे लेकिन कोई चला रहा है। एक एक शब्द इतना कमाल का है, निरंतर योगी बनाने का। बड़े ध्यान से सुनना।
चल नहीं रहे लेकिन कोई चला रहा है, अपनी गोदी में बिठाकर चला रहे हैं तो मुश्किल थोड़े ही लगेगा। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में घूमता है तो उसको कब थकावट नहीं होगी, मज़ा आएगा। अपने पाँव से चलने दे तो थकेगा भी, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी। यह तो बाप चलाने वाला चला रहा है, बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं। वाह, कितना अतीन्द्रिय सुख व आनंद का अनुभव होता है। जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। प्राप्ति है वह मेहनत है। संगम युगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है? यह अविद्या मात्रम है। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होती होगी, जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होगी। यह है फाइनल स्टेज की निशानी। उसके समीप आ रहे हैं। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए। जैसे और कर्म नेचुरल है ना, उठना बैठना चलना सोना नेचुरल कर्म है, वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ भी नेचुरल कर्म अनुभव हो, तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी तो वह सर्विस रही हुई है। अभी आप सब जा रहे, सबको फाइनल पेपर देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आप सब निमित्त हो ना। ऐसे अवरेडी बन जाओ जो कोई भी छोटी व बड़ी परीक्षा में अचल, ले लो बाबा जो परीक्षा लेनी है। अभी तो छोटे पेपर में भी हलचल में आ जाते हो। संकल्प चलते हैं ना संस्कारों के पेपर में, स्वयं के पेपर्स द्वारा ही हलचल में हैं। तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराने यहाँ आवें तो ऑलरेडी दिखाई देवें, पढ़ें। बाप दादा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है तो उसकी रिजल्ट भी तो लेंगे ना। अनुभवी बनाते जाओ। उच्चारण करने वाले बन जाते हैं लेकिन अनुभवी कम बनते हैं, आचरण कम करते हैं। अगर अनुभवी मूर्त बन जाएं तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं है। ऐसा ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसे लक्षण भरते जाओ, यह रिजल्ट देख लेंगे। अभी तो उमंग सर्व का होना चाहिए। क्या? संपन्न बन विश्व का कार्य संपन्न करेंगे, नहीं तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी हलचल में। अभी अभी बादल भरते हैं, थोड़ा बरसते हैं, फिर बिखर जाते हैं। कारण, स्थापना करने वाले विश्व के परिवर्तक ही हिलते रहते हैं। अपने निशाने से बिखर जाते हैं तो परिवर्तन के बादल भी बिखर जाते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थे कितने सुंदर प्यारे बाबा के महावाक्य। पक्का इम्तिहान, कच्चा इम्तिहान, छोटे हद के पेपर, बड़े बेहद के पेपर के लिए तैयार रहना है और हिम्मत का संकल्प। और बाप की गोदी में बाबा चला रहा है बिठा के। ओम शांति।